राजस्थान में फिर से हंगामा हो गया। क्या हो गया मैडम, क्या हो गया? पेपर लीक हो गया। किसका पेपर लीक हो गया? पैरामेडिकल वालों का। राजस्थान में सबसे बुरी हालत में है पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट्स। एक तो पास होने के बाद भी उनकी नौकरी नहीं लगती है, और उसके बावजूद जब पेपर दे रहे होते हैं बच्चे, तो फिर उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। मैंने जीवन में इतने बच्चे देखे हैं जो पेपर लीक हो गया फिर भी थोड़ा सा चेयर फेंकते हुए, लाइट फोड़ते हुए, पता नहीं पेपर फेंकते हुए दिख जाएंगे। कल जो बच्चे दिखे, कौन सा कॉलेज था वो, प्रभा देवी मेमोरियल कॉलेज, उसके अंदर बच्चों के चेहरों को अगर आप देखते तो आपको दिखाई देता कि वो सच्चा आक्रोश था, सच्चा गुस्सा था। ऐसा नहीं टेम्परेरी कि हंसते हंसते कुर्सी फेंको, अरे तू भी फेंक मैं भी फेंका काड़ू, ऐसा वाला मामला वहां पर बिल्कुल नहीं था। अगर आप वो नज़ारा देखते तो आपको सच्चा गुस्सा उन बच्चों, लड़कियां फेंक रही हैं, उनको इतना गुस्सा आ रहा है अपनी किस्मत पर कि ये कैसी किस्मत है, और क्यों वो दिन चुना हमने जब ये सोचा कि पैरामेडिकल ज्वाइन करेंगे, पैरामेडिकल में अप्लाई करेंगे। सबसे गंदी हालत है राजस्थान के अंदर पैरामेडिकल वालों की। मुझे तो याद है मैंने पहला मुद्दा उठाया था एसआई भर्ती वालों का, और वहीं पर सेकंड मुद्दा पैरामेडिकल वालों का मिला था। तब जानती भी नहीं थी कि इनके साथ ऐसा भी होता है। हम तो हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो पता चलता है कंपाउंडर ही वो काम कर रहे हैं जो पैरामेडिकल वाले करते हैं, नर्सिंग डिपार्टमेंट ही वो काम कर रहा है। बल्कि पैरामेडिकल वालों को लाया इसलिए गया है ताकि वो अपना काम कर सकें, वो मशीनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। डायलिसिस में कितनी दिक्कत होती है आप जानते हैं। अब यहाँ पर सुनिए, अब फिर से वही वादे किए जाएंगे, सरकार से जाकर पूछिए। अफसोस होता है, सरकारी कहती थी कि हमारी सरकार में कोई पेपर, मुझे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का बात याद आती है, उन्होंने कैसे बोला था कि अरे बताइए मैडम, एंकर को ही बोला था, बताइए मैडम बताइए, मैं यहीं बैठा हूँ, आप भी यहीं बैठी हैं, प्रूफ के साथ बताइएगा कि हमारी सरकार के बाद कोई पेपर लीक हुआ हो। अरे सर जी, ये बच्चे फेंक फेंक के बता रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। राजस्थान में नीट में तो किस तरीके से हुआ सबको पता है, और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को भी पता होगा। यहाँ पर देखिए फिर से वही एसआईटी बैठाएंगे बच्चों, एसओजी जांच करेगी, सीबीआई जांच करेगी, आप लोग टेंशन मत लो। कब तक बच्चा यही सोचता रहेगा? मैंने देखा वो बच्चे जितने थे ऐसे सूखे हुए, बिल्कुल मतलब उनके चेहरों से वो पता चल रहा था कि ये जीवन में कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। ये पैरामेडिकल वालों की हालत है। एक तो पास होने के बाद कुछ नहीं मिल पाता है, और जब पेपर देने जाते हैं तो उनके साथ ऐसे पेपर लीक हो जाता है। पकड़ लिया बच्चों ने और सारे पेपर छोड़कर भागे, स्टूलों को फेंक दिया, जो पेपर थे उनको फेंक दिया कि अब अपना पेपर आप खुद संभालो। ये क्या हो रहा है हमारे यहाँ? जिस सरकार ने वादा किया वही सरकार वादा पूरा नहीं कर पा रही है। यहाँ पर आप देखिए प्राइवेट, मुझे बहुत याद आता है पैरामेडिकल वालों के साथ कितना अपमान है उनका। आप सोचिए, सरकार ने पेपर तो बना दिया, सरकार ने पढ़ाई भी उनकी बना दी, पर आश्चर्य की बात है कि उनका कोई यूज़ नहीं लिया जा रहा है। ना ही सरकारी हॉस्पिटल्स में उनका लिया जा रहा है, ना ही प्राइवेट में। और प्राइवेट में भी अगर लिया जा रहा है तो क्या सैलरी होती है उनकी? 8,000 से 15,000। कोई छोरी भी नहीं देता और देनी भी नहीं चाहिए। 15,000 में वो खुद को संभालेगा, अपने बच्चों को और उस बीवी को संभालेगा, क्या करेगा वो, आप सोचिए। और सैलरी बढ़ते बढ़ते तो पता नहीं कितना हो जाता है। बल्कि सुनिए, हमारी सरकार कहती है कि न्यूनतम सैलरी एक आदमी को कितनी मिलनी चाहिए। एक कोई भी आदमी न्यूनतम कितना कमाना चाहिए? 25,000। आज तक मुझे ये समझ नहीं आया। कहीं पर घूम लीजिए जाकर प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी की तो बात ही छोड़ दीजिए, प्राइवेट सेक्टर में कहीं पर भी जाकर घूम लीजिए, अगर आपको 25,000 नौकरी वाला आदमी मिल जाए तो बहुत कम है हमारे देश के अंदर। अब उसकी कमी न सिर्फ नौकरी वालों की है, कमी बच्चों लोगों की भी है जिनको वो स्किल्स ही नहीं मिलती हैं कि वो सैलरी अपनी बढ़वा पाएँ, वो सीमित रह जाते हैं। आप सोचिए, और यहाँ पर पैरामेडिकल वालों को 15,000 नौकरी दी जाती है, उसमें कोई चांस नहीं कि सैलरी बढ़ेगी। अगर तुम्हें काम करना है तो करो, नहीं वरना हम नर्सिंग वालों से करवा लेंगे, किसी और से करवा लेंगे, इतना कोई ज़रूरत है नहीं तुम्हारी। गली गली में रो रहे हैं पैरामेडिकल वाले। खैर, आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपने बच्चों को बुरा नहीं मानिएगा लेकिन मेरी बात का, लेकिन ये सच्ची बात है कि अपने बच्चों को पैरामेडिकल में तो सोच समझ कर कीजिएगा। क्या आप इस पर कहेंगे बताइएगा। राम राम। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एलबेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो, या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशन के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको
द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।